हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि एचएसएससी सीईटी के फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं री एडवर्टाइजमेंट के। तो फॉर्म आपको कैसे भरने हैं चलिए देख लेते हैं। यदि आपने अब तक रिजल्ट नहीं देखा है तो रिजल्ट कैसे देखना है उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दी है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को दीजिए सब्सक्राइब ताकि आने वाली हर वीडियो के अपडेट आप तक पहुँचते रहे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एचएसएससी की साइट पर जाएंगे, गूगल पे जाके एचएसएससी की साइट पे जाएंगे। उसके बाद हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो पहली साइट आएगी एचएसएससी की, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद देखो, जैसे पहले आपने रिजल्ट निकाला था उसी तरह ये करना है। जैसे रिजल्ट निकालने के लिए आपने रिवाइज रिजल्ट ऑफ कॉमन एबिलिटी टेस्ट स्टेज 1 इस पर क्लिक किया था। आपको फॉर्म भरने के लिए क्या करना पड़ेगा कि री एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/2024 फॉर ग्रुप सी पोस्ट, इस पर क्लिक करना है ऊपर वाले पे। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने वही रिजल्ट वाला पेज खुल जाएगा, मगर ये रिजल्ट वाला नहीं है, ये फॉर्म वाला पेज है। ठीक है, आपको क्या करना है कि इस पे भी यदि आपने पहले रिजल्ट निकाल भी लिया फिर भी आपको क्या करना है कि न्यू कैंडिडेट पे ही क्लिक करना है। आप फॉर्म के लिए नए कैंडिडेट ही है। आप चाहे रिजल्ट निकालने के लिए आपने आईडी वगैरह कुछ बना लियो, मगर फॉर्म के लिए आप नए कैंडिडेट ही हैं। आपने न्यू कैंडिडेट पे क्लिक करना है, वही सेम प्रोसीजर करना है। न्यू कैंडिडेट पे क्लिक करके आपको प्रोसीड पे दबा देना है। प्रोसीड पे दबा के आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको भर देना है। इसके बाद चेक रजिस्ट्रेशन डिटेल पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल है वो आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। अच्छा, कई बच्चे अब बोलेंगे कि मेरे पास तो मोबाइल नंबर ही नहीं है, मोबाइल नंबर बंद हो चुका, तो मैं क्या करूँ और इसी वजह से मैं रिजल्ट नहीं देख सकूँ और ना फॉर्म भर सकता। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि हम 2 वीडियो बना दिए इसके ऊपर अलग अलग तरीके से, मतलब कैसे मोबाइल नंबर चेंज करना है। तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें वो तरीके बताए हैं कि कैसे आप मोबाइल नंबर एचएसएससी की साइट पे चेंज कर सकते हैं। और ये नहीं कि ऐसे हाँ में तीर मारी है, कुछ बच्चों का उससे चेंज भी हुआ है और कुछ बच्चों ने एप्लीकेशन अभी लगा रखी है, उनका जहाँ तक मेरी आशा है कि चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप भी वो वीडियो देख के आप यही तरीका अपना सकते हैं और इस तरीके से आपका मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, इसमें ओटीपी भर देंगे। इसके बाद वेरीफाई ओटीपी पे दबा देंगे। जैसे वेरीफाई ओटीपी पे दबाएंगे आपकी डिटेल आपके सामने खुल जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है कि डिटेल में आपको नीचे प्रोसीड टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास ये मैसेज भेजेगा एक, जिस मैसेज में आपकी ईमेल आईडी यूजर आईडी और पासवर्ड होगा। मतलब आपको जैसे आपने रिजल्ट निकाला था ना, सेम टू सेम ऐसा ही प्रोसीजर है, मगर इसके लिए आपको यूजर आईडी तो सेम होगी, मगर पासवर्ड इसका दूसरा लगा सकते हैं। बाकी दूसरा मत लगाना, एक ही लगा लेना। ठीक है, इसके बाद आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपका पासवर्ड और यूजर आईडी आएगा, यहाँ पर दीजिए उसको। अच्छा, कई बच्चों को इससे रिलेटेड एक इशू आएगा, उसको ये होएगा कि मतलब आप जो एचएसएससी ने आपके पास पासवर्ड भेजा है उस पासवर्ड को आप यहाँ पर होगे तो गलत बताएगा। तो आपको क्या करना है कि पूरा मैसेज जो आपके पास आएगा यूजर आईडी और पासवर्ड का, उसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद व्हाट्सएप में जाएंगे। व्हाट्सएप में जाने के बाद क्या करेंगे कि कोई आपका रिलेटिव हो उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करते ही आपके जो नीचे आप जहाँ मैसेज लिखते हैं चैट बॉक्स आ जाएगा। चैट बॉक्स में उसको पेस्ट कर देना, उसने कॉपी किया था। पेस्ट करते ही आपको वहाँ से पासवर्ड कॉपी कर लेना है, मतलब पेस्ट करके और वहाँ से पासवर्ड सेलेक्ट करके पासवर्ड कॉपी कर लेना जो आपके पास पासवर्ड आया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ यूजर आईडी और वो पासवर्ड डाल देना है। देखिए मैंने ये कॉपी कर लिया था, यहाँ मैं पेस्ट कर दूंगा इसको, क्योंकि इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद आपको क्या करना है कि लॉगिन पे दबा देना है। ये दोनों चीज़ करके लॉगिन पे दबा देना है। लॉगिन पे दबाने के बाद क्या होएगा कि ये आपको नया पासवर्ड बनाने के लिए कहेगा। ठीक है, इसके लिए यदि आपने वहाँ कॉपी कर लिया तो 2 बार भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ये नहीं बार बार आप भरोगे, बस सीधा पेस्ट कर देना। जैसे पहले में भरना आपको करंट पासवर्ड, ठीक है, एंट्री और करंट पासवर्ड। उसके बाद आपको जो भी पासवर्ड बनाना है आपका वो पासवर्ड बना लेना सेकंड में। उसके बाद थर्ड में भी सेम पासवर्ड डालना जो आपने बनाया था, कन्फर्म करना है। उसके बाद चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इस तरह आपका ये पासवर्ड बन गया है। पासवर्ड बढ़ते ही आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करके आपकी डिटेल आपके सामने खुल जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है कि ऊपर जो 3 डॉट्स हैं, 3 लाइन है, उस पर क्लिक कर देना है। 3 लाइन पे क्लिक करते ही आपके सामने 3 ऑप्शन खुलेंगे, होम, रजिस्ट्रेशन और एग्रीमेंट। ठीक है, आपको क्या करना है कि यहाँ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि इस पेज के नीचे आपको मिलेगा प्रोसीड टू फिल एंड एडिट फॉर्म, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी जानकारी आपके सामने आ जाएगी।
आपकी जानकारी आने के बाद आपको क्या करना है कि आपकी जानकारी चेक कर लेनी है कि सही है या नहीं है, बाकी सही मिलेगी। उसके बाद जो पहला आएगा लगभग आपका सेम ही आएगा, कुछ नहीं भरना पड़ेगा उसमें। उसके बाद नीचे आपसे बस एक ऑप्शन मांगेगा है मैरिटल स्टेट, मतलब मैरिड है या अनमैरिड है, इसमें आपको चूज कर देना है जो भी आप है। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास सेकंड डिटेल आएगी। सेकंड डिटेल में आपको क्या करना है कि पहले में जैसे कि आप हरियाणा के बोनाफाइड निवासी हैं तो यहाँ यदि आप हैं तो यस कर देंगे और नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद क्लिक टू अपलोड डॉक्यूमेंट, मतलब यहाँ आपको क्या करना है कि आपका डोमिसाइल अपलोड करना है। उसके बाद आपकी कैटेगरी चुन लेनी है। उसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है ये कि आप एक तो एक्स पायर सर्विसमैन हो या नहीं हो, या आपके परिवार में या आपके घर में, या फिर आप खुद कहीं सरकारी जॉब पे तो नहीं लगे। इसके लिए आपको सेलेक्ट कर लें यस या नो, जो भी आप सेलेक्ट करोगे। उसके बाद क्या आप PWD श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, इसमें भी आपको यस या नो जो सेलेक्ट करना है वो कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जैसे पहले भी डोमिसाइल मांगा है इन्होंने। डोमिसाइल कैसा करना है कि आपको डोमिसाइल की फ़ोटो क्लिक कर लेनी है अपने फ़ोन से, जितनी साफ़ हो सके। आप फ़ोन से ही भरेंगे या कंप्यूटर से भरेंगे उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, स्कैनर से आप स्कैन कर लेंगे। बट यदि आप फ़ोन से भर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि आपके डोमिसाइल की फ़ोटो क्लिक कर लेनी है। फ़ोटो क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि उसका PDF बना लेना है। PDF कैसे बनाओगे, एक साइट है आई लव PDF के नाम से, मैं इस वीडियो के एंड में PDF आपको कैसे बनाना है, कैसे उसका साइज घटाना, वो सारा कुछ बता दूंगा, ठीक है। एक साइट है आई लव PDF, उस पर जाना है। उस पर जाके आपको PG टू PDF सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद वो सेलेक्ट करके आपको जो नेसेसरी सेटिंग है उसकी वो करके उसके बाद मेक ए PDF, ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका PDF बन जाएगा। उसके बाद यदि आपको 500 KB, इसमें 500 KB का साइज मांगेगा, कौन सा भी डॉक्यूमेंट हो। यदि आपको 500 KB का डॉक्यूमेंट है तो ठीक है, 500 KB या 500 KB से नीचे, मतलब 500 KB से नीचे ही होना चाहिए। या फिर आपका 500 KB से ऊपर का डॉक्यूमेंट बन गया या PDF बन गया तो आपको क्या करना है कि उसी साइट में एक कंप्रेस PDF का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करके उसका साइज घटा लेना। मैं पीछे से वीडियो के पीछे से ये सारा कुछ बता दूंगा। इसमें जब आप डोमिसाइल भरोगे या डोमिसाइल अपलोड करोगे तो आपको क्या करना है कि इसमें पहले भरना कि किस अथॉरिटी ने ये डोमिसाइल बनाया है या सर्टिफिकेट बनाया, कोई भी सर्टिफिकेट हो उसके बारे में ये सारा कुछ पूछेगा। डेट ऑफ इशू इसके नीचे मिल जाएगी आपको, रेफरेंस सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट नंबर ऊपर मिलेगा ये। अच्छा, अटैच डॉक्यूमेंट, उसके बाद डॉक्यूमेंट अटैच कर देना आपको, ये सारा कुछ भर के, ये सारा कुछ भर के मैं चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपसे ये आपका एड्रेस मांगेगा, ठीक है। एड्रेस में आपको पूरा एड्रेस आपका भर देना है। जैसे पहले में आपके विलेज वगैरह का नाम, भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस हो वही एड्रेस आपको देना है। चलिए एड्रेस भर के मैं आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये सारा भरने के बाद आपको क्या करना है कि जहाँ भी स्टार, येलो स्टार, रेड कलर के स्टार लगे हुए हैं वो तो पक्का भरना है, जैसे स्टेट के सामने, डिस्ट्रिक्ट के सामने पिन कोड वगैरह। और जिसके सामने स्टार नहीं लगे हुए कोई भरने की जरूरत नहीं है, जैसे अल्टरनेट मोबाइल नंबर या STD कोड, कोई भरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यदि आपका एड्रेस सेम है परमानेंट और जहाँ आप रहते हैं वहाँ एड्रेस सेम है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक इफ कोरस्पोंडेंस एड्रेस इज सेम एज परमानेंट एड्रेस, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड। उसके बाद आ गया आपका 4 योग्यता विवरण या कैटेगरी डिटेल्स। इसमें क्या करना है कि आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है कि किस पोस्ट में आप भरना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद पोस्ट सेलेक्ट करके आपको नीचे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जो पोस्ट सेलेक्ट करनी है वो करके और सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके इसेंशियल डिटेल्स मांगेगा ये, अनुभव का विवरण। उसके बाद वो दे देना, पोस्ट के हिसाब से आपकी योग्यता या अनुभव का विवरण ये मांगेगा, वो आपको भर देना है। आपको क्या करना है कि उसकी क्वालिफिकेशन वगैरह भरनी, डिटेल क्वालिफिकेशन जो डिटेल है और जो सर्टिफिकेट आपके वो अपलोड करनी है, ठीक है। अच्छा, आपको ये इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपने पहले वाली स्टेज में पोस्टें भरी थी उस हिसाब से भरने जो आपके पास क्वालिफिकेशन हो। नहीं तो आपको इस अगली स्टेज जो 5वीं स्टेज है इसकी अनुभव का विवरण या इसेंशियल डिटेल ये भरने में बहुत दिक्कत आएगी, इसलिए पहले उसको ध्यान से भर लीजिए। मतलब पोस्ट वगैरह ध्यान से कीजिए, जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसी के हिसाब से कीजिए। ये ना हो कि आप पोस्ट से ऊपर कुछ चुन लो और उसके बाद आपको ये भरने में दिक्कत आए। चलिए ये आपको दिखा देते हैं कि कैसे भरनी है, एक पोस्ट में दिखा देंगे। उसके बाद सारी पोस्ट जो भी आपने अप्लाई की है उसमें आप भर लीजिए, ठीक है। जैसे मैंने पहले कि ये इंस्पेक्टर की पोस्ट सेलेक्ट की है, उसमें क्या करना है, देखो पहले एक बात सुन लीजिए। जिसके आगे स्टार लगा, जैसे ग्रेजुएट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हैविंग इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, इसके आगे स्टार है। नॉलेज ऑफ हिंदी अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड, इसके आगे स्टार है। अगले के आगे स्टार नहीं, प्लीज अपलोड इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, इसके आगे स्टार नहीं। जिसके आगे स्टार नहीं है वो आपको भरने की जरूरत नहीं है, या फिर आप भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो कुछ नहीं पड़ेगी उसमें, बट ज़्यादा भरने की जरूरत नहीं है। इसलिए अब दिखा देते हैं कि ये कैसे भरना है आपको, ठीक है। इसमें हम पहले वाला फोल्डर हैं,
इसमें आपको क्या करना है कि जैसे ऊपर क्वालिफिकेशन दी होगी और नीचे आपसे ये आपकी डिटेल मांगे। जैसे पहले में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका भी जो भी सब्जेक्ट हो, जैसे कि आपने बीएससी की है, बीए की है या कुछ भी किया है, तो जैसे ग्रेजुएट की डिटेल है, 10वीं की तो 10वीं में जनरल पढ़ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। यदि +2 के आर्ट नॉन मेडिकल या कुछ भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पहले में सब्जेक्ट आ जाएगा, दूसरे आपका स्कूल या यूनिवर्सिटी जो भी है आपकी वो आ जाएगी। उसके बाद कौन से साल में आपने एग्ज़ाम दिया था, उसका एग्ज़ाम मतलब जिस साल में आपका रिजल्ट आया था। उसके बाद रोल नंबर भरना आपको। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट नंबर हो जाएगा। तो सर्टिफिकेट नंबर जो आपकी मार्कशीट के कोने पे मिलेगा आपको, सर्टिफिकेट नंबर और रोल नंबर दोनों, ठीक है। उसके बाद आपकी आ जाएगी डेट ऑफ इशू ऑफ द रिजल्ट एंड सर्टिफिकेट। जो ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट है उसके ऊपर मिलता है ये, मतलब जिस तारीख को इशू हुआ एक डेट मिलेगी, और जो 10वीं और 12वीं की मार्कशीट आपकी उसके ये नीचे मिलता है। उसके बाद टोटल मार्क्स या मैक्सिमम CGPA, मतलब आपके टोटल नंबर कितने थे उसमें, मतलब पेपर कितने के थे। जैसे 10वीं 12वीं में 500 भी होते हैं, ज़्यादा आप 500 नंबर ले सकते हैं। और ऑब्टेन मार्क आपने प्राप्त कितने किए, ठीक है। उसके बाद अटैच डॉक्यूमेंट, जब डॉक्यूमेंट अटैच करना आपको, डॉक्यूमेंट का वही साइज रहेगा 500 के भी। 500 के भी आपको साइज़ बढ़ाना सब कुछ सिखा देंगे कि कैसे ये डॉक्यूमेंट का साइज़ बढ़ाना और कैसे आपको एक डॉक्यूमेंट सही तरीके से अपलोड करना। वो वीडियो के एंड में मिलेगा आपको। वीडियो इसलिए पूरी देखिए ताकि आपको ये पूरी तरह समझ में आ सके कि CET का फॉर्म कैसे भरना है। इसके बाद आपको अपलोड पे दबा देना है। अपलोड पे दबाते ही आपका ये सबमिट हो जाएगा। इसके बाद नॉलेज ऑफ हिंदी अप टू मैट्रिक, उसमें भी यही होएगा, बस डिटेल थोड़ी अलग हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह आपको सारे ये भर लेने, जो भी पोस्ट आपने अप्लाई की है उस पर क्लिक करना है। उस पर ऐसे क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आपके सामने सारी डिटेल खुल जाएगी। उस पर आपको जैसे भी करके भर लेना है, ठीक है। भर के उसके आगे आपको क्या करना है, जैसे आपका कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट होगा एक आपको साइन यही मिलेगा कि आपने जितनी पोस्टें भरी है, जैसे कैटेगरी 81 से 100 तक की पोस्टें हैं ये जो इस फॉर्म में दिखा रहा हूँ, जिस कैंडिडेट का है ये, और आगे है 301 से 320 तक की। यदि आपने सारी पोस्टों की डिटेल सही से भरी है तो आपका ये ग्रीन हो जाएगा, और यदि सही डिटेल नहीं भरी तो आपका ये ग्रीन नहीं होगा, आपका ये नीले कलर का ही, ब्लू कलर का ही रहेगा। तो इसलिए थोड़ा इस बात का भी ध्यान दीजिए, यदि आपका ग्रीन हो गया तो ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं कि सेव टू प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। सेव टू प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद अगली जो स्टेज आएगी वो अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर की आएगी, ठीक है। आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर होंगे वो 4 KB से 100 KB तक के होंगे, मतलब कम से कम 4 KB के हो सकते हैं और ज़्यादा 100 KB के हो सकते हैं। ये भी वीडियो के एंड में आपको समझा देंगे कैसे फोटो का साइज छोटा बड़ा करना, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करने होंगे। आपको क्या करना है कि जैसे फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ को चूज कर लेना है। चूज करने के बाद आपके पास जो फोटो है तैयार की हुई उसको अपलोड कर देना है। उसके बाद सिग्नेचर के साथ भी यही करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इसकी बाद की जो स्टेज है कन्फर्मेशन की स्टेज, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। यही आगे जाके आपके बहुत काम आई, क्योंकि इसमें प्रेफरेंस भरने का ऑप्शन है। पहले प्रेफरेंस को समझ लेते हैं। प्रेफरेंस क्या है? प्रेफरेंस में क्या होता है कि जैसे आपको कोई पोस्ट चाहिए, आपको ये है कि ये पोस्ट मेरी चॉइस है, इस पोस्ट को ही मैं भरूंगा, ठीक है। इसके बाद उसी पोस्ट मिलनी चाहिए, ये नहीं मिली तो कौन सी मिले, और वो दूसरे नंबर की नहीं मिली तो कौन सी मिले, तीसरे नंबर की नहीं मिली तो कौन सी मिले, ऐसे करके वो कट ऑफ पे डिपेंड करता है कि आपको पोस्ट कौन सी मिलेगी। आप इस हिसाब से बढ़ सकते हैं, आपकी चॉइस कुछ भी हो सकती है। छोटी छोटी पोस्ट बढ़ सकती है, बड़ी से बड़ी पोस्ट बढ़ सकते हैं, आपकी वो मर्जी है। आपके पास क्वालिफिकेशन है तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद कट ऑफ लगेगी। क्या पता आपने जो पोस्ट शुरू में 1 नंबर पर है उसकी कट ऑफ बहुत ही लो जाए और आपको पहले नंबर वाली मिल जाए। क्या पता आपने ऐसी पोस्ट पर दी शुरू में कि जिसकी कट ऑफ बहुत आएगी, आपको दूसरे नंबर वाली पोस्ट मिला है। तो प्रीफरेंस का थोड़ा ये रहता है कि आपको कौन सी पोस्ट पहले नंबर पे चाहिए। यदि वो नहीं मिली तो अगली पोस्ट वो होगी, वो नहीं मिली तो अगली पोस्ट वो होगी। वो कट ऑफ के हिसाब से आपको मिल जाएगी। ये प्रीफरेंस ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये ही आपको आगे पोस्ट दिलाने में सहायता करेगी। आपको प्रीफरेंस भरने के लिए क्या करना है कि नीचे एक ऐड का ऑप्शन मिलेगा, ऐड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ आपके सामने खुल जाएगा। उस हिसाब से आप पोस्ट की प्रीफरेंस दे सकते हैं। प्रीफरेंस आप कैसे दोगे और क्या इसका तरीका है? जैसे कि आपको 1 नंबर पे देनी है पटवारी की, ठीक है। तो 1 नंबर पटवारी देने के लिए हम देखते हैं कि पटवारी की पोस्ट कहाँ है। जैसे 14 नंबर पे, मतलब 14 नंबर पे है पटवारी की। इसके आगे जो टिक करने का निशान है वहाँ टिक कर देते हैं, ठीक है। टिक करके और ऊपर की तरफ जाते हैं, नीला हो जाएगा जब हम टिक करेंगे। तो ऊपर की तरफ जाते हैं, जहाँ मूव टू प्रेफरेंस नंबर दे रखा है वहाँ जाके इसका नंबर 1 लिख देंगे। 1 लिख दिया और वो पे दबा देंगे, ये 1 नंबर पे आ गया, ठीक है। इसी तरह और पोस्टों के साथ भी हम कर सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखना है कि ये एक बार में एक ही पोस्ट वो हो सकती है,
ये नहीं कि एक बार में 5-4 पोस्ट कर लो, ऐसा कुछ नहीं होएगा। आपको बस इस टिक पे एक पोस्ट के सामने दबाना है, उसको जितने नंबर पे लाना है तो उस हिसाब से आप उस नंबर पे ला सकते हो। जब आपकी प्रीफ्रेंस पूरी हो जाए उसके बाद फाइनल प्रीव्यू पर दबाना आपको, ठीक है। फाइनल प्रीव्यू पर दबाने के बाद आपकी पोस्टें जो भी आपने भरी वो या प्रीफ्रेंस आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद आपको फाइनल सबमिशन पे दबा देना है। उससे आगे आपको दिखाते हैं, ये आ गया जैसे आपका फाइनल सबमिशन, ठीक है। फाइनल सबमिट पे दबा देना है। फाइनल सबमिट पे दबाते ही आपका पूरा फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा, ठीक है। आपका फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा, जो भी आपने भरा है तो वो आपके सामने होगा, आप उसको देख सकते हैं। इसमें प्रीफरेंस भी होगी, आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट दिए या क्या क्या उसका डिटेल भरी, वो सारा कुछ होगा। इसके बाद नीचे मिलेगा सेल्फ डिक्लेरेशन। सेल्फ डिक्लेरेशन पे आई सोलेमनली अफर्म एंड डिक्लेयर, इस पे टिक कर देना है। उसके बाद आपको ये प्रिंट कर लेना है। देखिए आप प्रिंट तो कर नहीं सकते, यदि आप फ़ोन से भर रहे हैं तो प्रिंट कैसे करेंगे। आपको क्या करना है कि ये प्रिंट पे दबाना है। प्रिंट पे जैसे ही दबाओगे आपके फ़ोन में ये डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे मैं प्रिंट पे दबाता हूँ, प्रिंट पे दबाने के बाद सेव एज PDF पे क्लिक कर लेना। ऊपर से एक निशान आएगा डाउनलोड का, आपको वहाँ से ये डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, पिकआर्ट एप्लीकेशन है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उस पर जाना है। उस पर जाके पहले इसके स्क्रीनशॉट लेने हैं, सारे डॉक्यूमेंट के स्क्रीनशॉट लेके, और पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में जाके जहाँ ये साइन करने की जगह दी है कि साइन करके दोबारा अपलोड करना है, ये जहाँ साइन करने की जगह दी है भाई यहाँ साइन करने हैं, तो आपको क्या करना है कि कोई साइन कागज़ पे करके उसकी फ़ोटो खींच लेनी है जो आपके पास साइन पड़े हैं, और उसको सही से जचा देना है इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद दोबारा उन फोटो का PDF बना लेना, PDF बना के और आप इसे यहाँ अपलोड कर सकते हैं। इस तरह है आपका फॉर्म। और उसके बाद आपके पास फाइनल सबमिशन का एक क्लिक करने का ऑप्शन आएगा, उस पर जाके आप फाइनल सबमिशन कर सकते हैं, सब फाइनल सबमिट कर सकते हैं। इस तरह आपका फॉर्म भर जाएगा। अब देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट का साइज या PDF का साइज या फिर फ़ोटो का साइज कैसे ठीक करना है या फिर PDF कैसे बनानी है, वो सारा अब देख लेते हैं। पहले डॉक्यूमेंट को देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है, PDF कैसे बनाना है, मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट का PDF कैसे तैयार करना है, और PDF को वो 500 KB तक करना है, 500 KB तक कैसे करेंगे, वो सारा कुछ सीख लेते हैं। फिर फोटो और साइन के बारे में सीखें, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं कि पहले गूगल में जाएंगे, गूगल में जाके आई लव PDF सर्च करेंगे। आई लव PDF सर्च कर दिया। उसके बाद आई लव PDF पे जब नीचे जाएंगे, जैसे पहली साइट आई आई लव PDF, इसके नीचे JPG टू PDF ऑप्शन मिलेगा, यहाँ क्लिक कर देना आप। जैसे यहाँ क्लिक करोगे उसके बाद सेलेक्ट JPG इमेज, यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद जो फोटो आपने डॉक्यूमेंट की खींची है ना, साफ सी फोटो, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ऊपर जो डन का ऑप्शन आएगा उसको डन कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे कि इसका जो सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। सेटिंग के ऑप्शन में पोर्ट्रेट सेलेक्ट है, A4 साइज रखना आपको। उसके बाद कन्वर्ट टू PDF पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही कन्वर्ट टू PDF पे क्लिक करेंगे डाउनलोड PDF का ऑप्शन आ जाएगा, आपका PDF तैयार है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसका जैसे साइज कम करना है PDF का, 1 MB का आ गया, 2 MB का आ गया, तो हमें 500 KB तक करना है, तो वो कैसे करेंगे। आई लव PDF सर्च करेंगे गूगल पे, और उसके बाद कंप्रेस PDF फाइल, ये सेकंड नंबर पे है ना। यदि यहाँ नहीं मिले आई लव PDF पे क्लिक कर सकते हैं हम। आई लव PDF पे क्लिक करके हमें करना है कंप्रेस PDF। कंप्रेस PDF में क्या हो जाएगा, इसका साइज रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सेलेक्ट PDF फाइल, सेलेक्ट PDF फाइल, हमें जो भी PDF फाइल है वो सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, कंप्रेस PDF के ऊपर सेटिंग ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपको जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो चूज कर लेना है, गुड क्वालिटी और गुड कंपैरिजन, तो वो करके और कंप्रेस PDF कर देना है। जैसे ही कंप्रेस PDF करोगे आपका PDF कम साइज का हो जाएगा, आपको इस तरह ये डाउनलोड कर लेना है। ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट को 500 KB तक का तैयार करने का तरीका, और पहला हो गया था आपको PDF कैसे बनानी है। उसके बाद क्या करते हैं कि फ़ोटो सिग्नेचर के बारे में देख लेते हैं कि फ़ोटो सिग्नेचर का सही साइज क्या दिलाएं। 0 से 100 KB तक का जो उन्होंने मांग करके आया ना, तो वही साइज हमें देना, तो वो कैसे करेंगे। जैसे अपने पास कोई भी फ़ोटो और सिग्नेचर पहले तैयार कर लीजिए, फ़ोटो खींच लीजिए। फ़ोटो खींचने के बाद क्या करना है कि हमें प्ले स्टोर में जाना। हम जैसे प्ले स्टोर में आ गए, प्ले स्टोर में आने के बाद हमें सर्च करना है यहाँ रिड्यूस इमेज साइज। रिड्यूस इमेज साइज सर्च करने के बाद हमें जो चौथे नंबर पे है, आपके फ़ोन में किसी भी नंबर पे हो सकता है, बाकी मेरे फ़ोन में चौथे नंबर पे आ रहा है कंप्रेस इमेज साइज इन KB एंड MB, मतलब इसका लोगो देख लीजिए, ऐसा ही ऐसा लोगो मिलेगा हर जगह आपको। ये आपको डाउनलोड करना है, मोप्सो ऐप की तरफ से है फोटोग्राफी का। इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास इंस्टॉल या डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपके पास जब डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएगा ना, ये ओपन का ऑप्शन आएगा, आपको ओपन पे दबा देना है। और ओपन पे दबा देने के बाद आप इस ऐप में जाने के बाद आपको क्या करना है, अब दिखाते हैं आगे।
जैसे हम इस ऐप में चले गए हैं, ऐप में जाने के बाद आपको चूज फोटो पे दबाना है। चूज फोटो पे दबा के आपकी गैलरी है या जो कुछ भी है वो चूज कर लेना है। जो आपकी सिग्नेचर या फोटो हो उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसको सेलेक्ट कर लेने के बाद आप जितनी भी KB की चाहते हैं, जैसे हमें 100 KB की फ़ोटो चाहिए तो यहाँ 100 KB लिख देंगे। 100 KB लिखने के बाद प्लस को दबा देंगे। कंप्रेस दबाने के बाद अपने पास ये फाइल 100 KB तक की हो जाएगी या 100 KB से नीचे हो जाएगी। इस तरह हम फोटो का साइज और अपनी फ़ोटो को फॉर्म के लिए तैयार कर सकते हैं, फॉर्म के लिए रेडी कर सकते हैं। आशा करते हैं ग्रुप C का फॉर्म भरने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप पूरी वीडियो देखिए। पूरी वीडियो देखने से ये होगा कि आपके यदि 1 मिनट की या 1 सेकंड की वीडियो स्किप करते हैं तो आपका कोई ना कोई पॉइंट छूट जाएगा और बाद में ये कहेगा सर आपने सही से नहीं बताया। तो इसलिए आप पूरी वीडियो देखिए, ध्यान से देखिए और आप आपका फॉर्म अपने आप घर बैठ के भर सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद यदि आपके कुछ डाउट रहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हर कमेंट का रिप्लाई आपको मिल जाएगा। आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन किया जाएगा। साथ ही साथ कमेंट में लिख दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि आप खुद से फॉर्म नहीं भरना चाहते तो आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको 40 से 50 रुपये में फॉर्म भर के दे देंगे, क्योंकि फॉर्म लेंथी है और इसमें टाइम बहुत लगता है, इसलिए थोड़ी फीस तो बढ़ती है। तो आप एक काम कर लीजिए, जिसको भी फॉर्म अपने आप भरना है तो बेस्ट ऑफ लक, बहुत बढ़िया। मैं यही कहूँगा कि अपने आप ही फॉर्म भरिए। यदि फिर भी किसी से नहीं भरा जाए और चाहता है कि सर फॉर्म भर दे, तो आप एक काम कर लीजिए, आपके डॉक्यूमेंट टेलीग्राम पे भेज दीजिए। मैं आपका पूरा फॉर्म भर के PDF वगैरह आपके पास भेज दूंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को करिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद। जय हिंद।